इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंस हैं, ये तो वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस है। यानी पहले उनके पास ये इख्तियार था कि वो अपनी रिक्विजिशन सेशन को कॉल करने के लिए कंपेल करते थे कि करें, और हम कभी उनकी जिसको रिक्विजिशन को डिफीट भी किया जा सकता ऑन पर्पस हम डिफीट नहीं करते थे, हम उनको बुलवाते थे और उनकी पूरी एक बड़ी तवाना आवाज़ थी, उसको सुनते थे। लेकिन किसी को मैं उस हाउस का जिसका मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, जिसका मैं स्पीकर हूँ, उसको मैं किसी सूरत होस्टेज नहीं होने दूँगा। इधर इट हैज़ टू बी ऑर्डरली और देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज। यस, दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। ऑपोजिशन हैज़ लॉस्ट दैट राइट टू रिक्विजिशन। ये राइट्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये राइट्स इनको प्रोसीजर देता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी विल नॉट गिव देम एनी राइट। ये गैर आईनी है इसको डिसऑर्डरली करना, अब्यूसिव होना, लोगों पर हमलावर होना, लोगों को किताबों के साथ मारना, किसी को तकरीर न करने देना, उसकी तकरीर को हुल्लड़बाजी का शिकार करना। ये जमहूरियत दुश्मनी है, ये इन जमहूरियत के घरों के खिलाफ एक साजिश है और ये साजिश मुसलसल चल रही है, ये आज नहीं शुरू हुई। मैं एक नॉन पार्टीजन पोजीशन पे हूँ, मैंने एज कस्टोडियन आप पे मैं छोड़ता हूँ, हाउस के अंदर बैठ के मैंने कभी फेवरेटिज्म गवर्नमेंट को नहीं किया। मैंने हर वो प्रोसीजर पूरा किया है जो आइन के किताब के अंदर लिखा था, रूल्स की किताब में लिखा था। मैंने किसी जगह पे बुलडोज नहीं किया, मैंने किसी जगह पे ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाया नहीं। आई ऑलवेज गेव देम देयर से। अब मेजॉरिटी ने अपनी वे लेनी है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये मसला आज का नहीं है। इनके पास जब हुकूमत भी थी तो इनकी पार्टी के जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने कुछ जैसे कुछ गुंडे यहाँ पर भेजे हैं मेरे इस हाउस के अंदर, ऐसे कुछ गुंडे इस्लामाबाद में रखे हुए थे, और ये एक बाकायदा साजिश थी कि इन असम्बलियों की अहमियत को कम किया जाए, यहाँ पर दलील ना हो, गाली हो, यहाँ पर तकरीर ना हो, हुल्लड़बाजी हो, यहाँ पर कानून पे बात ना हो, ला कानूनियत हो, यहाँ पर एक शोर शराबा हो, यहाँ पर ये जगह जो एल हलो अक्त की है उसके जगह पर यहाँ पर एक तमाशा घर हो। तो मैं तो अपना किरदार, आईनी किरदार, आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड दिस इज व्हाट आई विल डू। अच्छा सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था, रेफरेंस कुछ बता सकेंगे? देखिए, उमर अता बंदयाल साहब का एक फैसला है जिसमें पार्लिमानी लीडर की हदायत को ना मानने को डिफेक्शन कहा गया और उसके नतीजे में मियां हमजा शहबाज की हुकूमत को ख़त्म किया गया। अब ये पार्लिमानी इनके जो लीडर हैं वो आकर हमें कहते हैं कि हमारी पार्टी हमारी बात नहीं मानती, तो हमने उसी फैसले को बुनियाद बनाकर उसमें से कुछ चीज़ें निकाल कर इनको मैं भेज रहा हूँ। आई हैव हैड अ मीटिंग विद द लॉयर टुडे, आई एम एंगेजिंग बेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल टीम्स। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जो क्या किताब और आइन में लिखा है वो ज़्यादा अफजल है या जो अपना गलत हक के तौर पे मांगा जाता है हुल्लड़बाजी करने का हक, ये ज़्यादा अफजल है। इसका फ़र्क मैंने निकालना है।